83 दिनों से रूस जंग के मैदान में है। मुकाबला यूक्रेन से है जो रूस की ताकत के आगे कहीं नहीं टिकता। लेकिन अब भी रूस के सामने डटा हुआ है क्योंकि उसे पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। मगर यूक्रेन में रूस को जितनी भी बढ़त मिली है उसकी वजह है पुतिन की वफादार ब्रिगेड, जिसे दुनिया चेचन लड़ाकों के नाम से जानती है। आज उसी चेचन लड़ाकों के हेडक्वार्टर में TV9 भारतवर्ष पहुंचा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे खूंखार फाइटर्स की फैक्ट्री। अल्लाहू अकबर! सिर पर बैरन टोपी, लंबी दाढ़ी, आंखों में बदले की आग और हाथों में विध्वंसक हथियार लेकर बैटल ग्राउंड में उतरने वाले ये चेचन लड़ाके हैं जो अपनी खूंखार युद्ध शैली और बर्बरता के लिए कुख्यात है। रूस यूक्रेन युद्ध में चेचन्या के इन लड़ाकों का क्या रोल है शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में यूक्रेन के जिन इलाकों में या फिर शहरों पर रूस का कब्जा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही चेचन लड़ाके हैं। मारियोपोल से लेकर डोनबास तक, लुहांस्क से लेकर डोनेत्स्क तक हर जगह चेचन की ब्रिगेड ने अपनी दस्तक के साथ खूनी कोहराम मचाया, यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। पुतिन की इसी जल्लाद टुकड़ी के हेडक्वार्टर में TV9 भारतवर्ष ने दस्तक दी और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये लड़ाके बैटल ग्राउंड में इतना विध्वंसक क्यों हो जाते हैं। इनकी दस्तक के साथ ही दुश्मनों में खौफ क्यों फैल जाता है। आखिर कैसे ये युद्ध की ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे ये हथियारों को चलाने में माहिर होते हैं, और सबसे अहम ये कि किसी वक्त में खुद रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले आज रूस के साथ क्यों हैं, क्यों पुतिन के वफादार बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाते हैं वो खूंखार चेचन आर्मी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आप देखिए, ये चेचन्या के ग्रोजनी से दूर स्थित उस बेस कैंप में जहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पर आप देखिए इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। इन्हीं खूंखार चेचन आर्मी को अमेरिका, यूरोप सब जगह चर्चा होती है कि ये इतने बर्बर हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि इनके किसी शहर में पहुंचने के बाद लोग कांपने लगते हैं। काले लिबास में ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे ये कमांडो चेचन लड़ाके, जिनके लिए इंसानी जान की कीमत रत्ती भर भी नहीं। कौन मरता है कौन जीता है इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। इनका सिर्फ एक मिशन है, यूक्रेन का वजूद मिटाना, पुतिन को जीत दिलाना, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना हो, कुछ भी क्यों ना करना हो। मेरे आसपास जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये खूंखार चेचन आर्मी के स्पेशल ऑफिसर्स हैं, और इनको जब कहीं पर तैनात किया जाता है तो फिर पूरी दुनिया हिलने लगती है, क्योंकि ये अपने खूंखार कैरेक्टर के लिए, अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं, और इन्हें यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है। आप इन लोगों को देखिए, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हो सकता है कि अगर रूस यूक्रेन का वॉर उस लेवल तक पहुंचे जहां पर कि सीधे सीधे नाटो देशों के सैनिकों के साथ लड़ाई हो, तो वहां पर भी इन्हें लड़ाई करने जाना पड़ सकता है, और इसके लिए यहाँ इन्हें देखिए ट्रेनिंग दी जाती है। चेचन के खुफिया ठिकाने में चेचन लड़ाकों का ट्रेनिंग कैंप है, जहां इन फाइटर्स को तैयार किया जाता है। कैसे हथियार चलाएं, कैसे दुश्मन पर हमला करें, ये सारे दांव पेच सिखाए जाते हैं। मौजूदा वक्त में चेचन्या ब्रिगेड के लीडर रमजान कादिरोव हैं, जो कई दफा यूक्रेन के वॉर जोन में मोर्चा संभालते नजर आ चुके हैं। माना जाता है कि रमजान कादिरोव पुतिन के सबसे वफादार हैं। उनके और पुतिन के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। चेचन्या आर्मी के ट्रेनिंग कैंप के ठीक सामने का ये बड़ा सा गेट देखिए। इस गेट पर 3 फोटो लगी हुई हैं। एक तरफ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोटो, वहीं बीच में जो फोटो है वो चेचन्या के जो पुराने हेड थे अखमद कादिरोव, जो अब नहीं रहे, उनकी तस्वीर है। उन्हें चेचन्या का राष्ट्रपिता माना जाता है। और वहीं दूसरी तस्वीर है जो अभी चेचन्या रिपब्लिक के जो हेड हैं
रमजान कादिरोव उनकी तस्वीर है। तो रूस और चेचनिया का रिश्ता यही है जो आपको इस गेट पर, इस तस्वीर पर दिखाई दे रहा है, और यही रिश्ता रूस की आर्मी और चेचनिया की आर्मी से है। आपको बता दें कि सोवियत संघ के विघटन के बाद चेचन्या ने आजाद होने की कई बार कोशिश की। इसके चलते 2 युद्ध भी हुए। चेचन विद्रोहियों ने रूस में कई खतरनाक हमले भी किए, मगर पुतिन के सत्ता में आने के बाद चेचन्या और रूस का विवाद खत्म होने लगा और उसमें अहम किरदार रमजान कादिरोव ने निभाया। लेकिन अब भी सवाल यह है कि चेचन ब्रिगेड यूक्रेन के खिलाफ क्यों है? क्यों चेचन रूस की जीत चाहते हैं? ये भी जान लीजिए। चेचनिया सरकार के वरिष्ठ मंत्री हमें उन किताबों को दिखा रहे हैं जो कि यूक्रेन के डोनबास में पाया गया था और या वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप देखिए, एक किताब ये है। इस किताब में ISIS की तारीफ की गई है कि ISIS की आइडियोलॉजी को कैसे यूक्रेन के लोग अपनाएं, उसको प्रमोट करें। एक दूसरी किताब छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के इस कार्टून वाली किताब में वेपन्स के बारे में बताया गया है कि जो खतरनाक वेपन्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चेचन्या को यह आशंका थी कि यूक्रेन का डोनबास रीजन ISIS की पनाहगाह बन रहा है। वहां के लोगों और मासूम बच्चों को आतंकी बनाने के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। लिहाजा यूक्रेन के खिलाफ चेचन्या भी रूस के साथ वॉर जोन में उतर गया ताकि यूक्रेन पर टोटल कंट्रोल किया जा सके। चेचन्या से मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।